और चलिए सबसे पहले नजर डालेंगे सियासी खबर पर। जी हां, देश में इस समय चुनावी माहौल है। महाराष्ट्र और झारखंड में सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव है, तो वहीं 14 राज्यों में उपचुनाव होने हैं जहां पर सियासत हाई हो गई है। और इन सब के बीच 3 राज्यों की 14 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख को बदल दिया गया है, जिसके बाद ये घमासान और तेज हो गया है। सूचना आ रही है कि इलेक्शन का जो डेट्स हैं, जो वोटिंग डालने वाली, वो 20 तारीख कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कोई हलचल मची हुई है, जिसके तहत यह जो सूचना शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है अभी, लेकिन मेरे पास इस बार आपसे पहले सूचना पहुंच गई है। तो 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख के जगह। तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। वैसे तो विधानसभा उपचुनाव 14 राज्यों की 48 सीटों पर होना है, जिसमें से सिर्फ 3 राज्यों की 14 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों में बदलाव हुआ है। बाकी के 11 राज्यों की 33 सीटों पर अपने निर्धारित समय पर ही मतदान होगा। अब आपको बताते हैं किन किन राज्यों की कितनी सीटों पर उपचुनाव की तारीख बदली गई है। तो ये देखिए यहां पर कि 13 की जगह 20 नवंबर को होंगे मतदान। उत्तर प्रदेश की 9 सीट है जहां पर मतदान होना है, पंजाब में 4 सीट है जहां पर मतदान हो रहा है, और केरल में 1। और यही 3 राज्य हैं जिनके सीटों पर जो उपचुनाव होना है इनमें बदलाव किया गया है, यानी कि 13 की जगह 20 तारीख को जो है यहां पर वोटिंग होगी। और इसी के साथ अब आपको हम बताएं कि उत्तर प्रदेश और पंजाब और केरल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदली गई है। चुनाव आयोग ने सोमवार को यह बताया कि तीनों राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर अब 13 नवंबर की जगह पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी और रिजल्ट जो है वो 23 नवंबर को आएंगे। इन सब के बीच जी, तो इसी के साथ हम आपको जिस तरह से बता रहे हैं कि चुनाव आयोग ने इसको संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेते हुए चुनाव की तारीख यहां पर बदली, यानी कि चुनाव आयोग ने तीनों राज्यों के उपचुनाव के लिए होने वाले मतदान को 13 नवंबर से 20 नवंबर कर दिया है। लेकिन सभी सीटों पर रिजल्ट एक साथ ही 23 नवंबर को जारी होंगे। अब मतदान तारीखों में जो बदलाव हुआ है, आखिर वो क्यों हुआ है, इसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। तो देखिए, आपको हम बता रहे हैं कि बीजेपी, कांग्रेस, आरएलडी और बसपा की तरफ से ये मांग की गई थी कि तारीख में बदलाव होना चाहिए। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का हवाला दिया गया है। उन्होंने जो मांग की है उसमें जो उन्होंने लिख करके भेजा, ज्ञापन जो दिया, उसमें लिखा सीधे तौर पे कि कार्तिक पूर्णिमा है और 15 नवंबर को गुरु नानक देव जी का भी प्रकाश पर्व है। केरल में 13 से 15 नवंबर तक जो है कलपाथी रास्थुलम सेवम है, और इन सबको देखते हुए जो है तारीख में बदलाव यहां पर होना चाहिए। तो अब देखिए कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, और जो यूपी और पंजाब में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पंजाब में तो गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़े ही इसका तरीके से जो है इसको आयोजित किया जाता है, और इसको लेकर के पार्टियों ने चुनाव की तारीख में बदलाव की मांग की थी। पंजाब बीजेपी का इसको लेकर के क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। इलेक्शन का 1 हफ्ते का टाइम बढ़ा दिया गया है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लोगों को या पॉलिटिकल पार्टीज को हो सकता है भी टाइम कम इलेक्शन में अपनी पार्टी के लिए, अपने कैंडिडेट के लिए जो कैंपेनिंग करते हैं उसमें कम हुआ महसूस किया होगा, तो 1 हफ्ता बढ़ा दिया, कोई इसमें बुरी बात तो है नहीं। पर यह बात अच्छी है भी रिजल्ट जो 23 नवंबर को आना था वो 23 का ही रखा है। सारी जगह उन्होंने 1 हफ्ते का वो टाइम बढ़ा दिया है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने किसी वजह के ऊपर ही किया होगा। वैसे तो विधानसभा उपचुनाव को लेकर के सबसे ज्यादा सियासी पारा उत्तर प्रदेश में चढ़ा हुआ है, जहां बटोगे तो कटोगे से लेकर के जुड़ोगे तो जीतोगे जैसे नारों का वार पलटवार का दौर चल रहा है। ऐसे में चुनाव तारीखों के बदलाव पर सबसे ज्यादा घमासान भी यहीं पर मचने वाला है। समाजवादी पार्टी की तरफ से रिएक्शन भी सामने आ गए हैं। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में, एक संविधान के में जहाँ लिखा हो, मूल भावना में लिखा हो कि हम आपसी भाईचारा, सभी को समान हक, अधिकार, न्याय का मौका मिलेगा, ऐसे संविधान और ऐसे संविधान की व्यवस्था के अंदर रहने वाले लोग अगर इस तरह की बातें करते हैं तो इसका सीधा
प्रमाण है कि इनका देश के संविधान में कोई यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। और इसी की लड़ाई को समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी को लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने को। देश के जो संविधान में दिए हुए मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, उनको बचाने की लड़ाई हम समाजवादी लड़ रहे हैं। उपचुनाव की तारीखें बदलने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की ये पुरानी चाल है, जब चुनाव हारने लगते हैं तो टाल देते हैं। एक्सपोस्ट पे और क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। तो आपको हम ये दिखा रहे हैं कि एक्स पर पोस्ट किया है यहां पर, और सीधे तौर पे ये लिखा है कि दरअसल पहले तो मिल्कीपुर का उपचुनाव चला, अब बाकी सीटों पर भी जो है उपचुनाव को टाल दिया गया है। पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं और दिवाली में और साथ में छठ में, तो ये इस तरह से जो है वो कटाक्ष करते हुए सीधे तौर पे यहाँ पर लिखा गया कि जब भी हार का सामना करना पड़ता है और ऐसे वक्त में देखिए इन्होंने चुनाव को ही वो टाल देते हैं। तो अखिलेश यादव ने अपने एक्स पोस्ट में मिल्कीपुर विधानसभा का जिक्र किया है जहां पर उपचुनाव होना है, लेकिन उसकी तारीखों का भी अभी तक ऐलान नहीं हुआ। यूपी में 10 में से 9 ही सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो देखिए आप यहां पर क्या कुछ एक्स पोस्ट पर लिखते हुए अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा का जिक्र भी उन्होंने किया कि उपचुनाव यहां पर भी होना था, लेकिन यहां पर तारीख का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। यूपी में 10 में से 9 ही सीटें हैं जिस पर उपचुनाव हो रहे हैं। मिल्कीपुर को अभी फिलहाल साइडलाइन करके यहां पर रखा गया है और देखिए हम आपको दिखा भी रहे हैं यहां पर कि एक्स पर पोस्ट करते हुए क्या कुछ यहां लिखा गया है।